हेलो एवरीवन। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए प्रेफरेंस लिस्ट क्या होना चाहिए आईआईटीज़ काउंसलिंग में। तो मैं पूरा आज आपको आईआईटी का पूरा एक ऑर्डर बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्रेफरेंस लिस्ट फिलअप करना है। तो मैं इसको दो कैटेगराइज में डिवाइड कर रहा हूँ, प्लेसमेंट वर्सेस रिसर्च। यदि आपको प्लेसमेंट में जाना है तो आपका प्रेफरेंस लिस्ट क्या होना चाहिए, और आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो इसका प्रेफरेंस लिस्ट क्या होना चाहिए। इस प्रेफरेंस लिस्ट में मैंने सभी आईआईटीज़ को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और आप पर्टिकुलर आईआईटीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग इंटरचेंज कर सकते हो। और यदि आपको पूरा एग्जैक्ट चाहिए तो देखो क्यों स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, सभी स्टूडेंट का माइंडसेट अलग अलग होता है। तो उसके लिए हमने एक बहुत ही शानदार काउंसलिंग प्रोग्राम स्टार्ट करा, और ये काउंसलिंग प्रोग्राम ही नहीं है, आपके नेक्स्ट ईयर के लिए भी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहने वाला है। इसमें हमारे 3 फीचर है। सबसे बड़ा मेन फीचर तो ये कि यहाँ पर आईआईटीज़ एनआईटीज़ के एलुमनीज की जो अच्छे प्लेसमेंट पैकेज वगैरह हुए हैं उनके 3 सेशन होंगे, जो कि आपको पूरा गाइड करेंगे कि अभी आपको नेक्स्ट 2 ईयर ऑफ एमएससी में आपको प्लेसमेंट की तैयारी कैसे क्या करना है, और रिसर्च से रिलेटेड भी मैं आपको थोड़ा बहुत मैं गाइड कर दूंगा। तो एक सेशन होगा डेटा साइंस का, एक होगा सॉफ्टवेयर फील्ड है, लास्ट टाइम टेक एजुकेशन फील्ड में आपको जाना है तो कैसे कि आपको तैयारी करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आईआईटीज़ में जाने के बाद एनआईटीज़ में जाने के बाद भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, प्लेसमेंट नहीं हो पाता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का रिव्यू रहता है कि यार हमको पहले से पता नहीं था कैसे की तैयारी करना है। तो यदि आप ये पहले से ही प्रिपेयर होकर जाओगे कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए, कहाँ से फॉलो करना चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको एक काउंसलर असाइन होंगे, वो काउंसलर आपका 1-on-1 गूगल मीट सेशन लेंगे, जिसमें आप रहेंगे और आपके लिए काउंसलर होंगे। काउंसलर आपको आईआईटी का ही मिलेगा, यदि आपको आईआईटी मिलने वाला है। यदि आपको एनआईटी मिलना है तो आपको एनआईटी के काउंसलर मिलेंगे, और आपकी सब्जेक्ट करेंगे जिनको सभी कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन है। आप जो भी पूछोगे हमारी टीम आपको पूरा फीडबैक देगी, और आपकी पर्सनल क्वारीज वगैरह जो कि आप ओपनली पूछ नहीं सकते, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करने वाले हैं, और फुल चैट सपोर्ट जब तक अपने जनरल राउंड चलते रहेंगे। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहो तो डायरेक्ट वेबसाइट पर जाओ, यहाँ पर क्लिक करना, देन उसके बाद एक गूगल फॉर्म में आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा। क्यूआर कोड में 499 का पेमेंट करके आपको इस गूगल फॉर्म को फिलअप करना है, और हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी विदिन 12 to 14 आवर्स। तो अभी बात कर लेते हैं कि जो मैंने ग्रुप में आईआईटीज़ को डिवाइड करा है। तो देखो, यदि आपको प्लेसमेंट वाइज जाना है तो ग्रुप ए में अपने पास 4 कॉलेजेस वगैरह है, मतलब 4 कोर्सेज मैंने रखे इसमें। सबसे पहले अपना आईआईटी बॉम्बे का ओआर, देन गुवाहाटी का एमएनसी, बॉम्बे का मैथमेटिक्स और गुवाहाटी का मैथमेटिक्स। इन चारों को आप इस ऑर्डर में रख सकते हो, या फिर अपने अकॉर्डिंग इंटरचेंज कर सकते हो। दूसरी चीज़ की यार इनके बारे में पूरा डिटेल जानना है, तो मैंने अभी 7 कोर्सेज को अभी कंपेयर करा था एक वीडियो में, वो वीडियो आप जरूर देखना। ये जो कोर्सेज मैंने कंपेयर करे हैं पूरे प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, तो एक बार उस वीडियो को जरूर आप देखना। देन उसके बाद अपन ग्रुप बी की अपन बात करें तो आईआईटी दिल्ली के प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे इस बार हुए हैं, तो आप उसको एज ए प्रीफर कर सकते हो। आईआईटी धानबाद और उसके बाद आईआईटी तिरुपति का एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। ये आईआईटी तिरुपति तभी प्रीफर करना जब आप डेटा साइंस में फील्ड में जाना चाहो, अदरवाइज इसको आप ग्रुप सी में या फिर ग्रुप डी में भी ले जा सकते हो। ग्रुप सी की अपन बात करें तो खड़गपुर, रुड़की, गांधीनगर के इस बार प्लेसमेंट अच्छे हुए, खड़गपुर के भी अच्छे हुए, रुड़की में भी अच्छे इस बार प्लेसमेंट देखने को मिले लास्ट ईयर से कंपेरेटिवली। और अभी कल जो सेशन लिया था उसमें आपको एग्जैक्ट फीडबैक आप देख सकते हो, डायरेक्ट लाइव सेशन में रुड़की के अपने स्टूडेंट को बुलाया था। ग्रुप डी में अपने पास आईआईटी मद्रास को आप चाहो तो ग्रुप सी में स्विच करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आप यहीं पर रखो क्योंकि थोड़ा सा मद्रास रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको प्रेशर ज़्यादा फील होगा, तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं प्लेसमेंट की तैयारी करने के लिए। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ग्रुप डी में इसको रखा है। देन उसके बाद मंडी, हैदराबाद, भुवनेश्वर, रूपर। ग्रुप ई की अपन बात करें तो आईआईटी कानपुर, इंदौर, पटना, तिरुपति का मैथमेटिक्स का भी नया कोर्स क्रम स्टार्ट हुआ है, तो ये पूरा प्योर मैथमेटिक्स का कोर्स क्रम है यहाँ पर, तो इसकी वजह से मैंने इसको ग्रुप ई में रखा है यहाँ पर। देन उसके बाद पलक्कड़, जोधपुर, भिलाई। आईआईटी कानपुर को ग्रुप ई में रखने का रीजन यही है कि लास्ट में 3 to 4 ईयर्स स्टूडेंट से फीडबैक ले रहा हूँ कि यार यहाँ पर प्लेसमेंट रेयरली होते हैं, और यदि 3 या 4 स्टूडेंट यदि प्लेसमेंट में इंटरेस्ट दिखाते भी है तो उनका प्लेसमेंट हो भी जाता है, तो उसमें से कंपनी ज्वाइन करते ही नहीं स्टूडेंट वगैरह बहुत सारे, तो ठीक है। तो कुल मिला के ये कि यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाते हैं उन्हें पर, लेकिन प्रॉब्लम वो है कि अब पूरा रिसर्च ओरिएंटेड आपके लिए बेस्ट होगा। तो बेटर है कि आप ऐसी सराउंडिंग में जाओ जहाँ पर आपको प्लेसमेंट ज़्यादा मिले, क्योंकि आप ऐसी जगह चले जाओगे जहाँ पर सारे बच्चे रिसर्च की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हो प्लेसमेंट, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके लिए एक नेगेटिव चीज़ रहेगी। मतलब आपको ये चीज़ सोचना है कि मुझे एक ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करना है जहाँ पर मुझे थोड़ा सा फील आए कि यार मुझे प्लेसमेंट में जाना है, तो सारे बच्चे मैक्सिमम बच्चे मुझे वहाँ पर मिल जाए कि जो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं। रिसर्च की अपन बात करें तो यार ग्रुप ए में आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली, इनमें से आप किसी को भी रख सकते हो। आईआईटी बॉम्बे को आप प्रीफर करोगे तो थोड़ा, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे को ऑब्वियसली नाम भी सभी आईआईटीज़ का नाम है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इन चारों में से किसी को आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। ग्रुप बी की अपन बात करें तो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की और आईआईटी गांधीनगर को आप प्रीफर कर सकते हो। ग्रुप सी में भुवनेश्वर, आईआईटी हैदराबाद और मंडी। ग्रुप डी में अपन बात करें तो आईआईटी रूपर, आईआईटी तिरुपति, आईआईटी पटना, आईआईटी पलक्कड़। ग्रुप ई की बात करें अपन आईआईटी गुवाहाटी के दोनों कोर्सों की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक्चुअली मैंने इसको आईआईटी गुवाहाटी ग्रुप ई में इसलिए रखा है, मैं जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ आपको, क्योंकि वहाँ पर जितने भी बच्चे रहते हैं ना ऑलमोस्ट उनमें से 2-3 स्टूडेंट को छोड़कर बाकी सारे बच्चे प्लेसमेंट के पीछे पड़े रहते हैं।
तो हो सकता है कि आपके मतलब ऐसा सराउंडिंग नहीं मिल पाए जो कि आपको अदर कॉलेज में मिल पाएगा। अदरवाइज यदि आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे गुवाहाटी जाना चाहिए, गुवाहाटी का मैथमेटिक्स का जो कोर्स है थोड़ा आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट प्लेसमेंट के लिए तैयारी करेंगे। तो यदि आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे गुवाहाटी को ऊपर रखना चाहिए तो आप इसको ग्रुप सी में आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि यदि आपने पूरा डिसाइड ही कर लिया कि आपको रिसर्च में ही जाना है तो आप गुवाहाटी को अवॉइड करना, लेकिन आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ हो कि मुझे रिसर्च वर्सेस प्लेसमेंट में जाना है तो आप गुवाहाटी को ऊपर रख सकते हो, क्योंकि गुवाहाटी में आपके पास दोनों तरह से अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह रहेगी। सेम अपने पास IIT धानबाद में आपका MNC मैथमेटिक्स है, तो IIT धानबाद को भी आप मतलब यहीं पर रखो, अदरवाइज आप ग्रुप डी में आप स्विच करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी जोधपुर, भिलाई और तिरुपति को तो आपको लास्ट में ही रखना है ग्रुप ए में। तो ये फीडबैक इन जनरल हुआ है, मैंने सभी स्टूडेंट से जो रिव्यू लिया। इसके देखो भाई बात होती है कभी आपको डाउट है कि मुझे प्लेसमेंट में जाना है, रिसर्च में जाना है, तो मेरी रेफरेंस लिस्ट क्या होना चाहिए, तो फिर वो आपको वन काउंसलिंग आपके लिए बेटर होगी। एक वन टाइम हमारी तरफ से सपोर्ट है जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आपको एक कॉलेज डिसाइड हो जाए आपका वो अच्छी तरह से, ताकि आपको दिक्कत नहीं जाए कॉलेज में। ओके, ऑल द बेस्ट। बाकी फिजिक्स का वीडियो भी हम जल्द अभी लाने वाले हैं कि उसकी रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए।